वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो बेस्ड है ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ के ऊपर। ए मेटेलिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड विथ वन हैंड हिंक्ड एट द सेंटर एंड द अदर हैंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए circular measuring ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of ring. A constant magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between center and the metallic ring? देखो आपको बोला गया है, जैसे एक मेटेलिक रिंग ले ली हमने, ठीक है, सर्कुलर मेटेलिक रिंग है ये हमारी। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक मेटल की रोड ली हुई है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। तो क्या बोला है, एक मेटलिक रोड है जिसका एक एंड तो कहाँ से कनेक्ट है, सेंटर से कनेक्ट है, और दूसरा एंड उसका सरकमफ्रेंस से कनेक्ट है। देखो एक तो डायरेक्टली सरकमफ्रेंस है, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जर्नल केस में, तो हम लेट कर लेते हैं भी ये आपकी कोई रोड है जिसकी रेडियस आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे 1 मीटर है और इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले, उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड प्लेस हुआ है, जैसे कि ये एक्सिस है जो सेंटर से भी पास आउट हो रही है और आपके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। तो इसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, हमारा मोशन देखो कहाँ से लेके जा रहे हैं, पी से क्यू लेके जा रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी का मोशन आपका लाइक डेट है और आपकी जो सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस के आपके परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन आएगा, ओके। इसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई हमें क्या निकालनी है, ईएमएफ निकालनी है मेटलिक रिंग के बीच में और सेंटर के बीच में। सेंटर ये है और मेटलिक रिंग ये है, तो इनके बीच के अंदर हमने क्या निकालनी है, ईएमएफ निकालनी है, ओके। तो लेट कर ले, जैसे कि आपको पहले ये रोड यहाँ थी, फिर उसको हम पी लेके गए तो हमें सम एंगल थीटा करना पड़ा। तो यहाँ देखो रोटेशन की वजह से आपका क्या हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है, आर गिवन है 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड गिवन है, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 टेंसला जो कि यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ क्या होगी, बिटवीन सेंटर एंड मेटेलिक रिंग, सेंटर और मेटेलिक रिंग के बीच के अंदर ईएमएफ हमारी कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो यहाँ आप देख रहे हो आपका एरिया ही चेंज हो रहा है, तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड इज द कांस्टेंट, ठीक है, इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया भी चेंज हो रहा है तो डी बाई में डी टी। एरिया क्या होता है, सर्कल कंप्लीट का पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर हम रेडियस ले रहे हैं तो पाई आर का स्क्वायर। बट पहले हम क्या बात कर रहे हैं, स्मॉल बात कर रहे हैं P2 क्यू की। तो यहाँ आप देखो एंगल कितना बना हुआ है, थीटा, मतलब कंप्लीट सर्कल ना हो करके हम पहले एक छोटे से पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखो आप एंगल थीटा बन रहा है, तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना एंगल लो डिवाइडेड बाई में टोटल एंगल से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो हमारे इस पार्ट की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई से पाई गया, देखो आर आपका कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हो, बाई 2 को भी बाहर ले सकते हो, लेकिन थीटा आपका चेंज हो सकता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 to 2 पाई हो सकती है, तो डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे आप कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनटू में आर स्क्वायर बाई 2, थीटा डी थीटा बाई डी टी आपका होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका। अब एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में आर स्क्वायर बाई 2 पाई म्यू। अब आपके पास देखो सारी वैल्यू प्रेजेंट है, सिंपल आपको वैल्यू की रिप्लेसमेंट करनी है। 2 से 2 गया, बी भी 1 है, बी 1 है, आर स्क्वायर कितना है आपका 1 है, इनटू में आपका पाई कितना है 27
इंटू में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो मे बी आपका आएगा 150 के अराउंड। ओके, इतना वोल्ट आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बस हमें यहाँ ये देखना था कि भी किसकी वजह से हमारा यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ आप देखोगे रोड है, ये जो रेडियस 1 मीटर है जिसकी लेंथ है, तो इस रोड के एरिया के चेंज होने की वजह से, क्योंकि ये एक बार फर्स्ट टाइम मान लो T0 पे या फिर या ऐसे वो रोटेट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स उसका आपका एरिया का चेंज हो रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.70 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली। उसको वर्टिकली प्लेस किया है ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर। तो ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब आप देख सकते हो, देखो स्क्वायर लूप को हम वर्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो उसकी जो साइड है, एक साइड 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है हमें, चलो पहले हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब देखो स्क्वायर लूप तो ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, मीन्स परपेंडिकुलर हुआ। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 in 0.7 सेकेंड एट ए स्टेडी रेट। उसके बाद आपके जो 0.7 सेकेंड टाइम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ देखो यहाँ पे क्या होता है। इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है -k/d∅/dt, या आप इसको लिख सकते हो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई में dt टाइम के अंदर। dt टाइम मीन्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ देखो आपको पता है एरिया लूप का निकालेंगे क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है तो इसको भी हमें मीटर में करना पड़ेगा। तो 10⁻⁻2 आपका मीटर का स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है 0.70 ओम। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 0.10। अब देखो वो रखा है नॉर्थ और ईस्ट के अंदर, मतलब ये ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है। तो ये कहाँ रखा है, उन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं एंगल कितना बन जाएगा आपका 45 डिग्री। देखो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि वो दोनों के अंदर लाई करता है, एक के अंदर नहीं, क्योंकि यदि आप यहाँ लोगे उसको तो मतलब वो ईस्ट के अंदर हुआ। तो थीटा यहाँ पे आपको पता चल गया कितना होगा 45 डिग्री। तो पहले हम फ्लक्स निकालेंगे। क्या गिवन है हमारे पास B1 मैग्नेटिक फील्ड, दिस B1 एरिया कोस थीटा। तो B1 आपका कितना है 0.10, एरिया है 1/100 इंटू में। उसके बाद हम कर सकते हैं कोस थीटा, मतलब कोस 45। कोस 45 आपका होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू में 100 इंटू में 1/√2। तो आप लिख सकते हो 1/√2 10⁻⁻3 वेबर के अंदर। उसके बाद दूसरा फ्लक्स नेक्स्ट केस में बोलता है जब dt कितना टाइम है, शॉर्ट इंटरवल ले रहे हैं 0.7 सेकेंड, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड B2 डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब आपका ∅2 क्या होगा 0 होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो यहाँ से EMF आप रखोगे तो माइनस का d∅, या फिर आप मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रखा है तो मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो ∅2 आपका कितना है 0 माइनस के ∅1, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है। तो ∅1 कितना है आपका 10⁻⁻3/√2 डिवाइडेड बाई में स्मॉल इंटरवल टाइम कितना आपका 0.7 का मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो 10⁻⁻3/√2 इंटू में 7 इंटू में 10। तो ये हो जाएगा 1/7√2 10⁻⁻2। तो इतना आपका EMF इंड्यूस हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है करंट। करंट क्या होता है EMF इंड्यूस बाय में रेजिस्टेंस। EMF आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो इस तरीके से आप करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।